ठीक है। तो वहां पे लिंक्डइन क्या होता है आपका, हेल्प करता है उस जगह पे। तो लिंक्डइन कहाँ पे आपको हेल्प करेगा, जहां पे आपका सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज रिगार्डिंग थिंग आ जाएगी, लिंक्डइन आपको हेल्प करेगा। तो देखिए बेसिकली आप लोग अभी लैपटॉप से नहीं हो, नहीं तो हम आप लोग की स्क्रीन पे समझाते तो ज्यादा सही होता, बट स्टिल ये जो एडवर्टाइज सेक्शन आप देख रहे हो ना मेरे स्क्रीन पे, ये एडवर्टाइज सेक्शन आप लोगों को मिलेगा फॉर बिजनेस के अंडर में, इसमें मिलेगा। क्यों? उसका भी एक रीजन है। आप लोगों ने अभी तक लिंक्डइन पे कोई भी कैंपेन रन नहीं किया है, इस वजह से ये जो एडवर्टाइज ऑप्शन है आपको कहाँ पे शो होगा, फॉर बिजनेस में। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और एडवर्टाइज पे क्लिक करना है। यहां तक क्लियर है? यस और नो? कोई कंफ्यूजन या कुछ भी? कहाँ चले गए आप लोग, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? प्रीशा, प्रेरणा, जैनब, विशु। हेलो साहिल, मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं है क्या? एक सेकेंड। हेलो। हाँ, रिपीट कर दीजिएगा मैम। मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं थी क्या? मैम वॉइस तो ऑडिबल थी मगर अभी हम लोग लिसनिंग मोड में सुन रहे हैं ना थोड़ा सा कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा ना हाँ। कोई भी एक बार में जवाब नहीं दे रहा है उस जगह पे। हमने क्या हो गया भाई। ठीक है। देखिए, आ, अभी ना आप लैपटॉप से कनेक्टेड हो क्या प्रेरणा? नहीं मैम, आज मैं हाँ, लैपटॉप से नहीं चलिए हूँ कोई आज। बात नहीं। देखिए ये जो आज ना हम लोग वेबसाइट विजिट का कैंपेन समझेंगे, ठीक है। वेबसाइट विजिट जी। में ये जो एडवर्टाइज वाला ऑप्शन है ना, जो मेरे स्क्रीन पे आपको बाहर दिख रहा है, आप लोगों ने अभी तक कोई भी कैंपेन लिंक्डइन पे किया नहीं है, तो आप लोगों का हम्म, फॉर बिजनेस में रहेगा। जब आप लोग फॉर बिजनेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस जगह पे हम पोस्ट, ये लर्निंग आप देख रहे हो, लर्निंग के ही अंडर में आपको जरूर। एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन मिलेगा इस जगह पे। यस मैम। जब आप फर्स्ट टाइम कैंपेन अपना सक्सेसफुली बिल्ड कर लेते हो, तो ये एडवर्टाइजिंग ऑप्शन आपको जैसे मेरी स्क्रीन में आउटसाइड में दिख रहा है वैसे ही आपको शो होने लगेगा। ठीक है। अब यस मैम। एटलीस्ट आप प्लीज अनम्यूट ही रहना, थोड़ा सा मुझे लगेगा हाँ क्लास में कोई है, नहीं तो सब अंगुला भाग गए सब यहाँ पे ज्वाइन करके। हाँ हाँ। अब देखिए यहाँ पे ना हम लोग एडवर्टाइज पे क्लिक करेंगे। तो जब आप अपने एडवर्टाइज पे क्लिक करोगे ना फॉर बिजनेस में जाकर, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कुछ इस तरह का, ऐसा नहीं दिखाई देगा, आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा पॉपअप में, जो मेरे सामने भी ओपन हुआ है। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नेम पुट करना है। तो यहाँ पे हम एक बार सैंपल पुट कर देते हैं, या पैन इंडिया। ठीक है। आप अपने कंपनी पेज का भी नेम लिख सकते हो, जरूर। जैसे यहाँ पे मेरा शिवांगनी लिखा हुआ है, आप चाहो तो अपने बिजनेस पेज का भी नेम वहां पे पुट कर सकते हैं। करेंसी यहाँ पे आपको आईएनआर ले लेना है, और यहाँ पे अपने कंपनी पेज को ले लेना है। जैसे ये पैन डिजिटल एजेंसी कंपनी पेज आया ना, सिंपली आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है एंड पैन डिजिटल एजेंसी पे टिक कर देना है। ये तीन पैरामीटर आपको क्या करने हैं, फिल करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आई अग्री पे क्लिक कर देना है एंड सेव। यहां तक तो कोई डाउट नहीं ना? यस मैम, सुनिए राइट। मैम ये पेज कहाँ से खुला? अरे ये वो देख। कोचिंग के बच्चे थे इसलिए थोड़ा ध्यान। कोई बात नहीं। ये देखिए, एक सेकंड रुकिएगा, हमको पहले डिलीट करने दीजिएगा वो वाला अकाउंट को, तब हम आपको बताते हैं। एक सेकंड दीजिए मुझे बस। ये इसको डिलीट करते हैं। डिलीट। देखिए, आप लोग जब एडवर्टाइज पे क्लिक करेंगे ना, आप लोग को एडवर्टाइज कहाँ मिलेगा, यहाँ पे फॉर बिजनेस में मिलेगा आप लोग को एडवर्टाइज। जब आप पहला कैंपेन अपना बिल्ड कर लेते हैं ना, तो फिर जैसे मेरे स्क्रीन में एडवर्टाइज आपको बाहर दिख रहा है ना, वैसे ही बाहर शो होगा। बट आप सबका न्यू अकाउंट है, तो आप लोगों को फॉर बिजनेस में ही जाके क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। अब देखिए,
यहाँ पे एडवर्टाइज पे जब आप क्लिक कर दोगे, एडवर्टाइज पे क्लिक करने के बाद जो आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो ना, ऐसा आप लोगों का बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये जितना भी आप पैरामीटर देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे, ये सब फर्स्ट कैंपेन होने के बाद ही आपको मिलेगा। एडवर्टाइज पे क्लिक करने के बाद आपका जो स्क्रीन ओपन होगा कुछ इस तरह का दिखेगा, जो अभी हमने पॉपअप में लाया है। ये ऑटोमेटिकली आएगा आपके पास, आपको कहीं क्लिक नहीं करना है। फॉर बिजनेस पे जाना है, एडवर्टाइज पे जाना है, और ये पॉपअप स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अकाउंट नेम में दो चीजें आपकी होती हैं। दो चीजें कौन सी होती हैं? या तो आपका नेम आएगा, सॉरी, हाँ, ये आपको ऑटोमेटिकली पॉपअप आएगा। या तो अकाउंट नेम में आपको अपना नेम लिखना है, या तो आप अपने पेज का भी नाम लिख सकते हो। जैसे मेरा पैन डिजिटल एजेंसी, ठीक है। करेंसी आप ले लो अपना INR। और यहाँ पे अपना, जब आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे ना जहाँ लिखा है एंटर द पेज, यहाँ पे आपका कंपनी पेज आ जाएगा। देन आई अग्री एंड सेव। ये बेसिकली आपका कैंपेन मैनेजर होता है। इसका प्रॉफिट क्या होगा ये हम लोग जान लेते हैं। बेसिकली जैसे फेसबुक था, फेसबुक पे आप बारबेक्यू नेशन का कैंपेन रन करो, इधर आप कोई शॉपिंग का कैंपेन रन करो, या फिर आप बोल सकते हो कोई भी एक्सवाइजी इंडस्ट्री का कैंपेन रन करो। तो आपको सेपरेट करने के लिए क्या ऑप्शन चूज करना पड़ता था? आपको कंपनी का नाम, उसके बाद कौन सी वेबसाइट का आप कैंपेन, मतलब वेबसाइट कर रहे हो, ट्रैफिक कर रहे हो, लीड कर रहे हो, उस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव पुट करना होता था। ये प्रॉब्लम थी फेसबुक में। वही का सॉल्यूशन आपको लिंक्डइन पे मिलता है। आप सेपरेट सेपरेट इंडस्ट्रीज के सेपरेट सेपरेट कैंपेन अकाउंट्स बना सकते हो। तो मानिए जैसे मेरा पैन डिजिटल एजेंसी है, तो पैन डिजिटल एजेंसी के जितने भी कैंपेन होंगे वो पैन डिजिटल एजेंसी में रन होंगे। अब देखिए एक और चीज यहाँ पे, जैसे कि अब देखिए दर्शन एड्स अकाउंट है, तो दर्शन साल्वी के जितने भी अकाउंट के ऐड होंगे वो इनमें ही रन होंगे। इसके बाद मानिए होटल स्वरूप है, होटल स्वरूप के जितने भी ऐड होंगे वो इसी में रन होंगे। फिर मेरा नंदूस आ जाता है, फिर यहाँ पे पैन डिजिटल। तो इंडस्ट्री वाइज आप कैंपेन को क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो। तो वो एक तरीके से आप बोलते हो शफल नहीं होते हैं, जो फेसबुक में हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी ही रिस्पेक्टिव एड अकाउंट पे या कैंपेन मैनेजर पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे कि हम डिजिटल एजेंसी पे क्लिक करेंगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट कुछ भी किसी को भी? यस मैम। पक्का ना, क्लियर है? यस मैम। अरे इतना शांति से प्रेरणा क्यों बोल रहे हो आप? हर्षाली, प्रेरणा। हाँ मैम यस, क्लियर है। मालूम है दिवाली आ रही यस। है, लेकिन कुछ तो पटाखे यहाँ पे भी छोड़ दो आप लोग। यस मैम क्लियर है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है ना, यहाँ पे क्रिएट पे आपको जाना है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, देन कैंपेन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट एंड देन कैंपेन। फिर से आप लोग देखना, यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन दिया है, आपको यहीं पे क्लिक करना है, देन कैंपेन पे क्लिक करना है। देखिए लिंक्डइन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म। जहां पे आप फेसबुक पे आप 500 800 के कैंपेन रन कर सकते हैं, वहीं लिंक्डइन मिनिमम बजट उसका 1500 है। डेली बजट उसका 1500 है। तो लिंक्डइन इज बिट एक्सपेंसिव। तो इसलिए लोग यहाँ पे ना लीड से ज्यादा वेबसाइट ट्रैफिक को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं। बिकॉज वो बजट एक्सपेंसिव तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे, बट सम हाउ वेबसाइट आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे देता है उस जगह पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दो जगह पे स्टार मार्क लगे हुए हैं, एक आपका वेबसाइट विजिट पे और एक आपका लीड जनरेशन पे। तो अभी हम सबसे मोस्ट इजी में जा रहे हैं, विच इज योर वेबसाइट विजिट। तो वेबसाइट विजिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा तो कोई डाउट नहीं? नो। अब देख, यहाँ पे आपका एसिलरेट आता है एंड क्लासिक आता है। एसिलरेट देखिए बीटा वर्जन में है, तो बीटा वर्जन में बेसिकली होता क्या है
कि अभी इसको आप बोल सकते हो एक्सपेरिमेंट या फिर आप ट्रेनिंग प्रोस्पेक्टिव से लाया गया है। अगर इसमें कोई भी एरर्स आते हैं, बग्स आते हैं, कुछ भी ऐसा आता है, तो इसको बाद में लिंक्डइन क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा। बट अनटिल अनलेस एक्सेलरेट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सारी चीजें आपकी एआई से लिंकअप होती है, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैंने कहा, धीरे धीरे वो भी एआई से क्या होगा, लिंकअप में होता चला जाएगा। उस सिनेरियो में लिंक्डइन अब क्या कर दिया है कि एसिलरेट ऑप्शन लाने से क्या होता है कि जब भी आप कोई भी कैंपेन अपना रन करेंगे लिंक्डइन पे, तो आप बोल सकते हो बाय डिफॉल्ट लिंक्डइन आपके लिए, आपके इजीनेस के लिए वो प्रिपेयर करके रखेगा आपके कैंपेन को पहले से ही। अगर आप एक्सेलरेट ऑप्शन को चूज करते हो, पूरा का पूरा कैंपेन एआई बना कर देगा, बट उसको पब्लिश नहीं करेगा। क्यों? पब्लिश करने से पहले वो आपसे ये क्या बोलते हैं, एक्सेस मांगता है कि अगर कुछ एडिट करना है, कुछ रिमूव करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ भी आपको ऐसा चेंजेस करना है तो आप कर दो, देन आप उस कैंपेन को पब्लिश करो। ये होता है एक्सेलरेट। इन शॉर्ट, अगर एक्सेलरेट को अगर आप समराइज करना चाहते हो, तो आपका लिंक्डइन कैंपेन एआई जनरेट करके देता है पूरा कैंपेन, इधर वो हेडलाइन हो, डिस्क्रिप्शन हो, इमेजेस हो, आपकी ऑडियंसेस हो, लोकेशंस हो, डेमोग्राफिक्स हो, सारा लिंक्डइन देगा आपको एआई के थ्रू जनरेट करके। आपको उसको ओवरव्यू करना है, अगर कोई चेंजेस है तो चेंजेस करिए, अदरवाइज आप उसको वो कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए। एक्सेलरेट समझ में आया आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम एक्सेलरेट में तो? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, देखिए, एक्सिलरेट में क्या होता है ना, एक्सिलरेट आपके कैंपेन को, सॉरी एक्सिलरेट नहीं, एक्सिलरेट में क्या होता है, जो भी कैंपेन आपको बनाना है, चाहे वो ब्रांड अवेयरनेस हो, वेबसाइट विजिट हो, या ट्रैफिक हो, या आपका लीड हो, एआई बनाकर आपको देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको वो कैंपेन बनाकर देगा। कैंपेन बनाकर वो आपसे क्या करेगा कि आप ओवरव्यू करो, अगर उस कैंपेन में कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ रिमूव करना है, तो आप उसको चेक करो, और अगर आपको सब कुछ एआई का परफेक्ट लग रहा है तो आप उसको पब्लिश कर दो। तो एसिलरेट से, एसिलरेट क्या करेगा, सिंपल लैंग्वेज में एआई कैंपेन बनाकर आपको प्रोवाइड करेगा। अभी समझा? यस मैम। एक बार और समझिएगा। एआई जो है ना, आपका अगर लिंक्डइन वगैरह पोस्ट करोगे ना, धीरे धीरे आप अपने आर्टिकल्स को एआई के थ्रू बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही एकदम एआई यहाँ पर जो अभी आप मैनुअल काम करोगे ना, वही काम आपको एआई बना कर दे देगा। एआई क्या करेगा कि आपकी कैंपेन को पहले से बनाएगा, ठीक है। उसके बाद वो आपसे परमिशन मांगेगा कि इसको पब्लिश करना है कि नहीं। अगर आपको कुछ डिलीट करना है, ऐड करना है, रिव्यू करना है, तो वो क्या करेगा कि उसको क्या बोलते हैं, अरे हम भी क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। हाँ, अगर आपको कुछ भी डिलीट, ऐड ऑन या रिमूव करना है तो आप करो, अदरवाइज आप उसको पब्लिश कर दो। तो ये आपका एक्सेलरेट करता है काम, और कुछ भी नहीं। अभी आया समझ में? एक्सेलरेट बीटा वर्जन क्या करेगा? यस। यस मैम। क्लासिक में वो चीज मैनुअल हो जाएगी, सारी चीजें आप करोगे। जहां एक्सेलरेट एआई के थ्रू आपकी कैंपेन को बनाएगा, वही क्लासिक मैनुअली काम करेगा। तो हम लोग मैनुअली अभी सीखेंगे, ना कि एआई के थ्रू सीखेंगे। तो यहाँ पे क्लासिक पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे कैंपेन नेम पुट कर देते हैं, ये ले लेते हैं, स्ट्यू इंटर्न वेबसाइट विजिट कैंपेन, अपना कैंपेन नेम आ गया। स्क्रॉल डाउन किया, ये देखिए कैंपेन नेम, वेबसाइट विजिट का कैंपेन रन कर रहे हैं, यहाँ पे आपका बजट आ जाएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको ऑन कर देंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे अगर आप ऑन करते हो, तो यहाँ पे आपको दो बजट पूछते हैं, एक डेली बजट और एक आपका लाइफ टाइम बजट। तो डेली बजट, इसका मिनिमम प्राइस आपका होता है 1500। 1500 से लेस वो लेगा ही नहीं, ना 1400, ना 1499, 1500 इसका मिनिमम आप बोल सकते हो बजट होता है डेली के अकॉर्डिंग। और वही लाइफ टाइम आपका मोर देन 20,000 होना चाहिए, मोर देन 20,000। लाइफ टाइम आपका परमानेंटली नहीं होता, लाइफ टाइम आपका मंथली बेसिस पे होता है, 1 मंथ, 2 मंथ, इस तरह से, इसलिए इसको लाइफ टाइम बोलते हैं। अब इसके बाद आपके तीन तरह के बिडिंग आते हैं।
हम लोग मैनुअल सॉरी मैक्सिमम डिलीवरी पे ही वर्क करेंगे। मैक्सिमम डिलीवरी आपके पूरे बजट को यूज करेगा और आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट क्या देगा, प्रोवाइड करेगा। मैक्सिमम डिलीवरी आपके होल बजट को यूज करेगा, जो भी 1500 है, और आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करके देगा। ये मैक्सिमम डिलीवरी है। वहीं पे कॉस्ट कैप क्या करता है, आपके बजट को इंक्रीज कर देता है। अगर आप कॉस्ट कैप बिडिंग चूज करते हो तो 1500 से वो 2000 तक भी जा सकता है या उससे ज्यादा भी इंक्रीज कर सकता है। और मैनुअल बिडिंग लिंक्डइन पे ही डिपेंडेंसी रोल प्ले करती है। लिंक्डइन जिस तरह से आपका कैंपेन वर्क करेगा वो उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा, अपने बजट को डिडक्ट करेगा वहां पे। ये 3 तरह की आपकी बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है। अब मुझे वन बाय वन आप लोग बताना। मैक्सिमम डिलीवरी समझ में आया? मैक्सिमम डिलीवरी क्या है? प्रेरणा, हर्षाली, जैनब, विशु। यस मैम। ठीक है। कॉस्ट कैप, कॉस्ट कैप वाला ऑप्शन समझ में आया? कॉस्ट कैप में आपकी मैम बिडिंग एक्स, हाँ बोलिए। कॉस्ट कैप रिपीट कर हाँ दीजिए। रिपीट करें। कॉस्ट कैप में, कॉस्ट कैप में जहां आपने 500 रुपीज का अपना डेली का कैंपेन किया है ना, अगर आप कॉस्ट कैप बिडिंग चूज करते हो, रिजल्ट्स तो आपको मिलेगा, बट कहीं ना कहीं आपका बजट जो होगा ना वो इंक्रीज हो सकता है। तो 1500 जो आपने यूज किया है वो 2000 भी हो सकता है, वो आपका 2500 भी हो सकता है, मे बी वो 3000 तक भी जा सकता है। डिपेंड कि आपका एड लिंक्डइन पे कैसा रन कर रहा है। अभी समझ आया कॉस्ट कैप क्या होता है? अच्छा, यस मैम। सिंपल में बात करें, आपका बजट इंक्रीज हो जाना है कॉस्ट कैप में, सिंपल एकदम। और मैनुअल बिल्डिंग, मैक्सिमम में पूरा, हाँ मैक्सिमम मैक्सिमम में में पूरा आपका हो जाए, यही होगा जी, हाँ ये पूरा सेम यूज करेगा। रहेगा। जी हाँ। और मैनुअल बिडिंग में क्या होगा, बेसिकली देखिए मैनुअल बिडिंग, अगर आपको गूगल एड्स याद है, गूगल एड्स में हम लोग की 2 तरह की बिडिंग होती थी, सीपीसी एंड सीपीएम, याद है? यस। यस कॉस्ट कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन एंड कॉस्ट पर मैम। क्लिक, ये 2 तरह की अपनी बिडिंग होती थी। सेम, जब मानिए कॉस्ट, अब ये बताइए मुझे इसके, चलिए इसी का आंसर दीजिए। क्लिक्स एंड इंप्रेशन में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन क्लिक्स एंड इंप्रेशन मतलब सीपीसी एंड सीपीएम। क्लिक्स एंड इम्प्रेशन में आपका जो कस्टमर है वो आपकी साइट पे विजिट करेगा, ठीक है। और विजिट करेगा, और कितना वो हुआ आपकी, मतलब कन्वर्जन रहता है इसमें। हाँ कन्वर्जन नहीं होगा, बेसिकली पहला आंसर आपका सही था। सीपीसी मतलब ये होता है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे एंड उसको क्लिक करेंगे। इम्प्रेशन मीन्स कि सेम यूजर्स को आपका एड कैंपेन कितनी बार दिखाई देगा। सिंगल यूजर को जब मल्टीपल टाइम्स आपकी एड दिखती है ना, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। लेट कंसिडर अपने बैच में मान लीजिए 10 लोग हैं, ठीक है। 10 लोग हैं तो 10 क्लिक्स हो गए, ठीक है। अब पर पर्सन अगर 5-5 लोग को दिखाई देगा सेम एड, तो वो आपका इंप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मल्टीपल टाइम्स अगर एड आपको दिखती है, सेम एड आपको मल्टीपल टाइम्स दिखती है, तो वो आपके इंप्रेशन में आती है। तो इसलिए इंप्रेशन मोस्ट एक्सपेंसिव बिडिंग होती है, मोस्ट एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे जो मैनुअल बिडिंग है आपकी, वो आपकी क्लिक पे और इंप्रेशन पे ही डिपेंडेंसी रोल प्ले करती है। तो जैसा क्लिक और जैसा इंप्रेशन आएगा, लिंक्डइन अपने अकॉर्डिंगली ही बिड क्या करेगा, डिडक्ट करेगा। समझ में आया? यस मैम। फिर से सुनिएगा एक बार ये, हाँ यहाँ देखिए खुद लिखा है कंट्रोल योर बिड इन कंट्रोल ऑक्शन। एरिया। हाँ, तो जैसा क्लिक आएगा, जैसा इंप्रेशन आएगा, लिंक्डइन अपने अकॉर्डिंगली ही क्या करेगा, एक बिड अमाउंट क्या करेगा, डिडक्ट करेगा आपके लिंक्डइन अकाउंट से। सिंपली अपार्ट फ्रॉम 1500, 1500 तो बजट हो गया है, इसको छोड़कर वो बिडिंग क्या करेगा, डिडक्ट करेगा। इससे इंक्रीज तो भी हो अब सकता है मैम। बिल्कुल करेक्ट बोला आपने, इससे आपका बजट भी इंक्रीज हो सकता है। बजट का एक तरह से बजट ही आपका इनडायरेक्ट वे में इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो बिड बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो, वो बजट ही इनडायरेक्ट वे में आपका इंक्रीज होगा। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम डिलीवरी को यूज करते हैं, क्योंकि उसका खुद खुद कहना है कि आपने जो बजट दिया है 1500, हम फुल यूज करेंगे और आपको मोस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका सबसे बेस्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी होता है, मैक्सिमम डिलीवरी। क्लियर है ये चीज?
ठीक है। इसके बाद आप अपना डेट शेड्यूल कर लो, कब आपको अपना कैंपेन स्टार्ट करना है, कब आपको अपना कैंपेन एंड करना है। तो मानिए 29 अक्टूबर को हम लोग अपना कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग एंड कर दे रहे हैं 3 नवंबर। ठीक है। तो आपका कैंपेन यहाँ पे इतने दिन के लिए रन हो जाएगा। पर डे का कैंपेन आपका 1500 रुपीज का रन होगा। तो हम एक बार इस पेज को स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे फिर से बोलेगा, हम उसको रिपीट कर देंगे। बताते चलिएगा आप लोग, और ओके है तो हम नेक्स्ट कर देंगे। कुछ भी अगर नहीं है, अगर आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी वापस समझनी है तो भी आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैम ये एक दिन में कितनी बार मतलब कैंपेन दिख। डेली दिखाएगा। अगर आप इसको रन करते हो ना तो ये टाइम नहीं दिखाएगा। एक बार आपने शूट कर दिया ना तो जो भी आपकी ऑडियंसेस होंगे तो उनको कंटिन्यू दिखाता रहेगा उतने दिन के लिए कैंपेन। नहीं, एक दिन में कितनी बार। एक दिन में आप उसमें टाइम लिमिट नहीं लगा रहे हो, यही हम समझाने की कोशिश। जैसे आज मानिए आपको आज कैंपेन दिखाना है ना, और जो ऑडियंस आप लेंगी ना तो पूरे दिन कैंपेन रन करता रहेगा, पूरे दिन होल डे वो रन करेगा आपके ऑडियंस को दिखाने के लिए। वो आपके कैंपेन को बीच में पॉज नहीं करेगा या हाइड नहीं करेगा, मतलब कंटिन्यूअसली वो रन करता रहेगा आपके कैंपेन को। अच्छा, मतलब जितनी बार ऑडियंस आएगी उतनी बार। उतनी बार, हाँ उतनी बार, मतलब ये हाइड करेगा ही नहीं आपके कैंपेन को। आपने एक बार रन कर दिया ना तो आपका 29 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक आपका कैंपेन कंटिन्यू रन करेगा, मतलब आपकी ऑडियंसेस को दिखाएगा। मैम के एक ऑडियंस को कितनी बार दिखाएगा ये कुछ वही वही एक ऑडियंस को, वही हम कह रहे हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, 2 बार 3 बार लिमिट 4 बार नहीं? 10 बार, कोई लिमिट नहीं, कंटिन्यू वे में दिखाएगा ये, कोई लिमिट यहाँ पे तो नहीं है। मैम इससे बजट है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब कितना मतलब कटेगा फिर देखिए उसका? देखिए 1500 बजट है ना, तो जो हाँ। लोकेशन आप डिसाइड करोगे और उस लोकेशन में जो आप ऑडियंस डिसाइड करोगे वो बस उनके सिवा किसी को नहीं दिखाने वाला आपका कैड। और उनको भी कोई लिमिट नहीं है, अगर वो इंटरेस्टेड होंगे ठीक है तो उनको हो सकता है पूरे दिन में 4 बार भी दिखाए, मे भी पूरे दिन में 2 बार भी दिखाए। बट इसमें अपना कोई भी रोल नहीं है कि हम लोग उसमें लिमिट सेट करें, ये पूरा का पूरा लिंक्डइन कंट्रोल कर रहा है इस चीज को। मेरा क्वेश्चन था मैम कि जैसे अब एक ऑडियंस ने जैसे अब आपका वो आपको हम करा एक ऐड तो दिखाते फिर हैं। बार बार डिटेक्ट कैसे करे, मतलब वो बार बार कटेगा क्या उसका अब जैसे ये है, ये अमाउंट? किसका है, ठीक है, ये प्रमोटेड, ये मुझे कल भी दिखा था, आज मॉर्निंग में भी ऐड दिखा और मुझे ये अभी भी दिखा है। तो ये मैम लिंक्डइन कंट्रोल कर रहा है। हाँ रिपीटेड ये रहता है तो रिपीटेड रहता है। डिडक्ट होता है क्या बार बार नहीं नहीं पैस नहीं, एक ही बार डिडक्ट अमाउंट? होगा। पर डे का आपका 1500 है, आज का 1500 डिडक्ट हो गया, आपकी ऑडियंसेस को दिखा दिया। कल का 1500 डिडक्ट करेगा, कल की ऑडियंसेस को दिखाएगा। परसों का 1500 डिडक्ट करेगा, वो परसों की ऑडियंस को दिखाएगा। वो वैसे करेगा काम आपका, मतलब आप मतलब नहीं पर समझ। ऑडियंस नहीं जाता है ना? नहीं नहीं, जैसे और कोई अगर ऐड हो, जैसे ये वाली ऐड थी, हाँ कहाँ चली गई, अभी तो थी। एटलांट नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली, ये जो आप देख रहे हो ना एटलाशियन करके, ये जो कैंपेन था ना ये मुझे कल भी दिखा था और ये मुझे आज, अब सीधे आज दिखा है, मतलब कल मॉर्निंग के बाद सीधे मुझे आज ये कैंपेन दिखा है। तो मतलब इसमें अपने आपका कोई हैंडल नहीं रहता है। हाँ ये कोई मतलब आप मैनुअली इसको नहीं कर सकते, यानी ये पूरा लिंक्डइन कंट्रोल करता है इस चीज को। तो कल मेरे से क्या हुआ था, इस पे क्लिक हो गया था लिंक पे, तो लिंक पे क्लिक हुआ तो लिंक्डइन को क्या लगेगा कि हम इसके कोर का ऑडियंस है, इस वजह से वो अभी मुझे ये कैंपेन दिखा रहा है। समझ में आया आपको बात? ओके मैम, मतलब हम लोग लिंक से जा रहे हैं तो हाँ अब देखिए कोई चीज पे अगर आप क्लिक करते हो, अगर आपको याद हो, हमने आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल फेसबुक टाइम पे दिया था कि आप कोई भी प्रोडक्ट को जब क्लिक करते हो तो क्यों उनको लगता है कि ये आप कोर कस्टमर और आप उसको परचेज करना चाहते हो, फिर आपको वही कैंपेन दिखना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक एल्गोरिदम उस पे वर्क कर रहा होता है ना। वैसे ही लिंक्डइन पे भी सेम चीज वर्क कर रही होती है। अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो, किसी बिजनेस में, किसी एड में अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी तो आप उस पर क्लिक कर रहे हो ना। चलिए बाय मिस्टेक भी हो जाती है क्लिक, बट जब तक आप इंटरेस्टेड ही नहीं रहोगे आप उस पर क्लिक ही क्यों करोगे? तो अगर आप क्लिक करते हो तो लिंक्डइन के एल्गोरिदम को क्या लगेगा कि आप उस थिंग के इंटरेस्टेड ऑडियंस हो, तो फिर वो आपको नेक्स्ट डे भी वो एड दिखाने की
प्रेफरेंस में डाल देता है कि भाई प्रायोरिटी देते हैं। अगर उसके बाद अगर आप क्लिक नहीं करोगे तो मे बी ये ऐड आपको ना दिखाए, फिर दूसरे ऑडियंस को दिखाना स्टार्ट कर दे। तो ये इस तरीके से होता है। समझ में आया मैं मतलब क्या बोलने की कोशिश कर यस रहे मैम। हैं? मतलब आपको चलिए आया, जैनब, हर्षाली, मतलब आप लोगों को भी, या फिर विशु और भी यस जितने मैम, लोग हैं। हाँ, आ गया आ गया। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपसे टाइम नहीं पूछा, जैसे फेसबुक पे आपसे टाइम पूछता है ना कि कब से कब तक दिखाना है, यहाँ आपसे टाइम नहीं पूछेगा। कंटिन्यू 24 आवर 24 आवर 24 आवर रनिंग प्रोसीजर में वो दिखाता रहेगा एड आपका। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? नो मैम। ठीक है, चल नेक्स्ट। आप देखिए मोस्ट फेवरेट थिंग, यहाँ पे हम लोग रिमूव कर देंगे और यहाँ लिख देंगे स्ट्यू इंटर्न। ठीक है, वेबसाइट विजिट स्ट्यू इंटर्न। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपकी कस्टम ऑडियंसेस नहीं होती, यहाँ पे आपकी लिंक्डइन ऑडियंसेस होती हैं। बट हम लोग इसको चूज नहीं करते बिकॉज ये क्या होती है, ग्रुप में डिफाइंड होती हैं। तो मे बी ये हमारे लिए नॉन प्रॉफिटेबल होंगी कंपनीज, ठीक है, इसलिए हम लोग लिंक्डइन ऑडियंसेस को नहीं लेते हैं। हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे लोकेशन पे। यहाँ पे भी लोकेशन आपकी ना नेबरहुड, जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं ना, पिन कोड वाले एरियाज, ये वहां पे लिंक्डइन नहीं लेता। लिंक्डइन आपके बड़े बड़े लोकेशंस को क्या करता है, टारगेट करता है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, मानिए हम इधर ले लेते हैं जयपुर, सॉरी जयपुर, अरे जयपुर राजस्थान आ गया आपका। ठीक, अब मानिए जयपुर और क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका, उदयपुर। मुझे इन्हीं दो जगहों को क्या करना है, टारगेट करना है। तो लिंक्डइन सिर्फ जयपुर और उदयपुर में ही आपकी ऐड दिखाएगा, और कहीं ऐड नहीं दिखाएगा। पूरा होल जयपुर, ना वो 40 किलोमीटर है ना वो 20, अगर पूरा जयपुर आपका 1000 किलोमीटर को कवर करता है ना, तो वो पूरे 1000 किलोमीटर के रेडियस में आपकी ऐड दिखाएगा। अब आप इसको, अगर मानिए मुझे जोधपुर में ऐड नहीं दिखानी, तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हो। अगर आप एक्सक्लूड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप डाल डाल दो जोधपुर। तो अब लिंक्डइन मार्क कर लिया कि जोधपुर में चाहे कुछ भी हो जाए ऐड तो अब आपकी दिखानी ही नहीं है, तो वो एक्सक्लूड हो गया आपका। तो ये आपका हो जाता है एक्सक्लूड, और ये आपका हो जाता है इंक्लूड लोकेशन जो आपको चाहिए हो। कहाँ चला गया आपका, एक सेकेंड। हाँ, ये जयपुर राजस्थान इंडिया आपका दिखाएगा, उदयपुर में आपकी ऐड दिखाएगा, और एक्सक्लूड कर दिए हम लोग जोधपुर में। जोधपुर में आपकी ऐड विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम या कुछ भी? यस मैम। प्रॉब्लम है क्या? नो मैम, क्लियर। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, ऑडियंस लैंग्वेजेस आपकी क्या रहेगी, इंग्लिश ही रहेगी। आपके यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे अगर आपको फ्रेंच आती है, फ्रेंच में भी डाल सकते हो, हिंदी, इंडोनेशियन, बहुत। बट लिंक्डइन एक इंग्लिश आपकी कॉमन हो जाती है, तो अगर आपकी एड इंग्लिश में ही दिखाई देगी। इसके बाद आपकी ऑडियंसेस आ जाती है, जहां पे हम लोग नैरो पे क्लिक करते हैं। आप नैरो पे क्लिक करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी दो तरह की ऑडियंस मिलेगी, ऑडियंस एंड ऑडियंस एट्रीब्यूट्स। तो हमेशा आपको अपनी ऑडियंसेस ऑडियंसेस एट्रीब्यूट से ही कैरी ऑन करनी है, यहाँ से नहीं करनी है। तो यहाँ ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे, एक सेकंड रुकेगा ना। हाँ, दो तरह की आपकी ऑडियंसेस होती है, ऑडियंस एंड ऑडियंस एट्रीब्यूट्स। तो हम लोग ऑडियंसेस से नहीं लेते हैं, ऑडियंस में जो भी रीटारगेट वाली थिंग होती है, जैसे लुक लाइक लिस्ट, अगर आपको कोई अपलोड करना है, थर्ड पार्टी है, तो आपको उस तरह की मिलेगी। मतलब इसमें आपको क्वालिटी ऑडियंसेस कभी नहीं मिल पाएंगी।
तो अगर आपको क्वालिटी ऑडियंस चाहिए तो आपको ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे ही क्लिक करना पड़ेगा। तो ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करिए। सबसे पहले हम लोग डेमोग्राफिक्स ले लेते हैं, एज को ले लेते हैं। क्लिक करिए, मेंबर एज, मानिए हम लोग 34 तक वालों को ले लेते हैं। ठीक। फिर स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पे देखिए नैरो लिखा हुआ है, वापस से नैरो पे क्लिक करिए। ऑडियंस एट्रीब्यूट्स, जेंडर ले लीजिए, फीमेल एंड मेल। ठीक। फिर स्क्रॉल करिए, फिर से नैरो पे जाइए, ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे जाइए, जॉब एक्सपीरियंस ले लीजिए। मानिए ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मुझे चाहिए 1 ईयर से लेकर, मुझे इसमें तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए ही नहीं, कहाँ चला गया। नैरो ऑडियंसेस, ऑडियंस एट्रीब्यूट, जॉब एक्सपीरियंस, जॉब फंक्शन, जॉब टाइटल ले लेते हैं। जॉब टाइटल मानिए एग्जीक्यूटिव ले लेते हैं। एग्जीक्यूटिव हो गया आपका, जितने भी एग्जीक्यूटिव आपके होंगे सारे इसमें क्या हो जाएंगे, कंसिडर किए चले जाएंगे। सीनियर एग्जीक्यूटिव चाहिए तो सीनियर ऐसे, लेकिन बहुत अलग हो गया आपका। आप चाहो तो इसमें फ्रेशर्स भी ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे फ्रेशर डालते हो तो देखिए स्टूडेंट्स आ गए। तो अब मेरी जो एड होगी, अगर आप ध्यान दोगे तो किन किन को दिखाई देगी, 18 से लेके 34 एज वालों को दिखाई देगी, मेल फीमेल दोनों को दिखाई देगी, और जो एग्जीक्यूटिव है और जो स्टूडेंट्स हैं लिंक्डइन पे उनको दिखाई देगी। उसके सिवा किसी को भी नहीं दिखाई देगी। अभी समझ में आया कैसे नैरो किया जाता है ऑडियंसेस को? हाँ, यस मैम। ठीक है। प्रेरणा, हर्षाली, जैनब, आप लोगों को, जयपाल, मिल्स, आप सबको समझ में आया ना? विशु, यस यस। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे सेव ऑडियंस पे क्लिक कर दो। यहाँ पे सेव पे चले जाइए। एक और चीज बताना भूल गया, एक सेकेंड। सेम एज आप नैरो के नीचे एक्सक्लूड देख रहे हैं, आप इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो। मानिए मुझे बीएससी बीकॉम वाले नहीं चाहिए, तो हम एक्सक्लूड पे क्लिक करेंगे, ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे जाएंगे और एजुकेशन में जाएंगे, सॉरी, और डिग्री में जाएंगे। मानिए बैचलर में कौन कौन से आ गए आपके, मुझे बीबीए वाले नहीं चाहिए, और मुझे बीए वाले नहीं, बीएससी वाले नहीं चाहिए, बीएससी वाले नहीं चाहिए। तो अगर आप एक्सक्लूड कर देते हो ना, तो देखिए आपकी एड अब कैसे वर्क करेगी। आपकी एड एग्जीक्यूटिव और स्टूडेंट्स को दिखाई देगी, फीमेल मेल को और एज को दिखाई देगी, बट आपकी एड बीबीए एंड बीएससी वालों को नहीं दिखाई देगी। तो आप इसको ऐसे एक्सक्लूड भी कर सकते हो। और फिर स्क्रॉल डाउन करके आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सेव करना होता है। आप सेव पे क्लिक करो, अपनी ऑडियंस का नाम डाल दो, स्टू इंटर्न ऑडियंस, और इसको आप सेव कर दो। तो अब ये आपकी ऑडियंस क्या हो चुकी है, सेव हो चुकी है। यहां तक कोई दिक्कत या कुछ भी आप लोगों को तो एक बार मुझे बताइए, कुछ भी अगर ऐसा लगे तो। कंटिन्यू करें आगे। यस मैम। चलिए, इसके बाद हम लोग सिंगल इमेज में चले जाएंगे। सिंगल इमेज पे क्लिक किया, स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे यूआरएल ट्रैकिंग पैरामीटर नहीं सीखेंगे हम, इसकी जगह आपको रीमार्केटिंग कोड बताएंगे कि रीमार्केटिंग कोड वर्क कैसे करता है, इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्लेसमेंट्स में क्या होता है, लिंक्डइन के पार्टनर प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, पता है किसी को? कौन कौन से लिंक्डइन के पार्टनर प्लेटफॉर्म्स हैं? आपका लिंक्डइन लर्निंग हो गया, लिंक्डइन खुद हो गया, एंड आपका स्लाइड शेयर हो गया। ये तीन आपके लिंक्डइन पार्टनर प्लेटफॉर्म्स है, और इन्हीं पे आपकी एड जो होगी लिंक्डइन विजिबिलिटी शो करेगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आपका बजट आ गया। कन्वर्जन भी हम आपको अलग से सिखाएंगे, ये आपका जस्ट समराइज कर रहा है कि आपने कितना बजट लिया है, कितने का कैंपेन रन किया है, लैंडिंग पेज के लिए है, मैक्सिमम डिलीवरी, वो ऑप्शन आपको दिया गया है। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड इसको नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे एंड सेव।
यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको मिलता है, क्रिएट न्यू एड एंड ब्राउजिंग एग्जिस्टिंग कंटेंट। ब्राउजिंग में क्या होता है, जब आप पहले से ही कोई कैंपेन अपनी बना के रखे रहते हो, बट न्यू कैंपेन है तो क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक किया, यहाँ पे हम लोग अपना कंटेंट पुट कर देते हैं। थोड़ा सा नेट स्लो है, सॉरी उसके लिए। तो हाँ, इसके बाद हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे अपने कंटेंट को। यहाँ वेबसाइट यूआरएल पुट कर देंगे। ठीक, स्क्रॉल डाउन, सॉरी, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे। ठीक, सेम एज अपना नीचे इमेज ले लेंगे हम लोग, स्क्रॉल और करेंगे, यहाँ पे अपलोड इमेज, अपलोड और डाउनलोड्स, ये इमेज ले लेते हैं, ऐड टू लाइब्रेरी एंड सिलेक्ट। ये हो गया अपना। यहाँ पे ऑल टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट याद है ऑल टेक्स्ट क्या होता है, एसईओ में बताया था ना आप लोगों को, ऑल टेक्स्ट किस लिए काम आता है? क्यों, किस लिए काम आता है ऑल टेक्स्ट? मैम अपनी जो भी वेबसाइट पर पिक्चर्स होती है उसके टाइटल, उसके एग्जैक्टली, टाइटल के लिए। एग्जैक्टली, जो भी आपकी इमेज होती है उसके टाइटल के लिए काम आता है, जो कि आइडेंटिफाई कर सके ये इमेज किस चीज को आप बोल सकते हो रिप्रेजेंट कर रही है। हेडलाइन पुट कर देते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पुट कर देते हैं। अभी हम एक ही कंटेंट ले रहे हैं आप लोग को बस बताने के लिए, और तो कुछ नहीं। यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप अपना कॉल टू एक्शन, शायद एक्सीड हो गया है। यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन, कोई भी कॉल टू एक्शन बटन आप ले सकते हो, अप्लाई, डाउनलोड, साइन अप, जो भी आपको चाहिए। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं लर्न मोर का। तो आपकी कैंपेन ऐसे प्रिपेयर होके रेडी हो चुकी है। सी, ये आपका कैंपेन है पूरा। तो आपकी ऑडियंसेस को ये कैंपेन दिखाई देगा, 18 से लेके जो भी 34 की एज वाले मेल फीमेल और एग्जीक्यूटिव प्लस स्टूडेंट्स होंगे, उनको आपकी एड कुछ इस तरह से दिखाई देगी, स्पेशली जयपुर एंड उदयपुर लोकेशन वालों को। तो यहाँ पे आपका वेबसाइट विजिट कैंपेन कंप्लीट होता है। इतना छोटा सा था, कहीं पे कोई डाउट या कुछ भी ऐसा तो आप लोग बोल सकते हो। ऋषा, मैम नैना, इसमें ना, हाँ, हाँ हाँ मैम बोलिए। इसमें जैसे कि हम मतलब मार्केट में जैसे भी हम कहीं भी जॉब वगैरह करेंगे तो हम्म उसमें क्या क्या चीजें मतलब मेन मेन यूज होंगी वो थोड़ा सा गाइड कर दोगे, क्योंकि थोड़ा बहुत होता है कि इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं वो सारी चीजें। मतलब लिंक्डइन में आप कह रहे हो कि मतलब लिंक्डइन में क्या क्या यूज होंगे? हाँ जी मैम, जैसे आपने एक चीज बताई थी कि लिंक्डइन के 3 पार्टनर्स है, लिंक्डइन क्या कौन कौन से बताए थे, लिंक्डइन, ऐसे छोटी छोटी चीजें। हाँ, देखिए, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम फिर उस पर स्विच करेंगे। एक बार आप लोग सब बता दो मुझे म्यूचुअली। हाँ जी मैम, मेरे को तो नहीं है क्योंकि एक बार इसमें करके देख लूंगा मैं। ठीक है, हर्षाली, जयपाल, मिल्स, प्रेरणा, प्रीशा, पता है दिवाली आ रही है, बहुत घर की सफाई करनी है, बट यहाँ पे भी प्लीज आंसर दे दो। यस। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं, सेव ऐड करते हैं, वो आपको बताते हैं। देखिए लिंक्डइन के जो पार्टनर प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपका लिंक्डइन लर्निंग है, एंड आपका स्लाइड शेयर है, और लिंक्डइन सेल्फ है। ये तीन आपके पार्टनर प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं आपका खुद लिंक्डइन, ठीक है, स्लाइड
शेयर एंड लिंक्डइन लर्निंग, ये 3 आपके पार्टनर प्लेटफॉर्म से, जैसे ऑडियंस नेटवर्क भी आप उसमें कह सकते हो। लिंक्डइन की अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर हम लोग बात करेंगे बेसिक, तो उसमें आपको कंपनी पेज का आएगा, जो आपने सीखा है कंपनी पेज क्रिएशन, ये आपको आएगा एक सेकेंड, कंपनी पेज क्रिएशन आपको आएगा। तीसरी चीज, लिंक्डइन का एड अभी तक आया नहीं है मार्केट में, बट अगर लिंक्डइन का एड आता है तो वो बेसिकली आपका सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट विजिट के लिए आएगा और किसी के लिए नहीं आएगा। चौथी चीज, अगर आपसे कोई लिंक्डइन में पूछे कि क्या लिंक्डइन में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बना सकते हैं, उसका आंसर है यस। आप एड कैंपेन में डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप 4 इंडस्ट्री को हैंडल कर रहे हो, लेट कंसिडर फाइनेंस को, एजुकेशन को एंड फर्दर चीजों को, तो आप यहाँ पे कैंपेन जरूर बना सकते हैं, सॉरी कैंपेन अकाउंट बिल्कुल बना सकते हैं उनको सेपरेटली हैंडल करने के लिए। लिंक्डइन पे रिपोस्ट मत रिपोस्ट लेस करिए। अगर आप रिपोस्ट कर रहे हो तो सेल्फ कंटेंट डालिए, चाहे वो आप अपने लिए डाल रहे हो चाहे वो आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि रिपोस्ट अगर आप सिर्फ डायरेक्ट करते हो तो कोई प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो ट्राई करिए कि रिपोस्ट के संग अपने खुद के कंटेंट को पुट करिए, एज वेल एज आप उसमें वो करो, copy.ai और क्विलबॉट का यूज करो। इतना ही है लिंक्डइन में, इसके सिवा और लिंक्डइन में कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा में। तो यही लिंक्डइन में आपसे पूछेगा इसमें। अब मुझे आप लोग एक चीज बता। मैम हाँ बोलिए बोलिए। मैम जैसे कि आप कह रहे थे ना, जो टूल्स यूज होते हैं थोड़ा सा मार्केट में, वो आप बताओगे जो हमें हाँ अपने हाँ हाँ प्लगइन करने चाहिए। हाँ 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 हाँ, वो हम तो एक आपको बार आप वो भी बना के डाल देना, नहीं थोड़ा नहीं, सा हम हम यूज कर लेंगे। बना दिए हैं, एक सेकेंड, आपने याद अच्छा दिलाया है, हम बस शेयर नहीं किए हैं। एक सेकेंड, वो हम बना के रखे बट मेरे मेरे माइंड में ही नहीं आ रहा था आज। एक सेकेंड, आज आप लोग बहुत शांत लग रहे हो कुछ ज्यादा ही। हाँ ये टूल्स है आपका, एक सेकेंड, आप लोग का बैच ये वाला ना। यहाँ पे इसमें हमने आपको सारे टूल्स दिए हैं, मतलब आपको कंप्लीट टूल्स लिस्ट मिलेगी, पेड हो अनपेड हो, हाइब्रिड हाइब्रिड मतलब पेड अनपेड दोनों हो, या अगर 7 डेज का, मतलब आपको A to Z मिलेगी। आपको कहीं जाने की, मतलब मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस चीज को लेकर। तो होपफुली आपको बहुत हेल्पफुल पड़े, चाहे आप किसी कंपनी में जाओ चाहे आप काम करो, तो ये आपको मतलब अच्छा हेल्प करेगा ये चीज आपका। तो काफी लिस्ट है इसमें, कीवर्ड रिसर्च की ये पूरी लिस्ट है आपकी। कंटेंट क्रिएशन अगर आपको करना है या ऑप्टिमाइज करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी पूरी लिस्ट बनी हुई है। अगर आपको लिंक बिल्डिंग या एनालिसिस करना है तो ये पूरी लिस्ट है उसकी यहाँ से। अगर आपको क्या बोलते हैं रिपोर्ट करना है गूगल एनालिटिक्स के सिवा भी, अगर और अगर आपसे कोई पूछे कि अपार्ट फ्रॉम गूगल एनालिटिक्स अगर आपको कहीं पर रिपोर्टिंग या एनालिटिक्स करना होगा, तो एनालिटिक्स को छोड़ के ये सारा आपको दिया गया है। ऑन पेज या ऑफ पेज, अगर सॉरी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है तो आपको ये किया गया, जिसमें से आपने ऑलमोस्ट योस्ट एसईओ, स्क्रीमिंग फ्रॉग और रैंक मैथ एसईओ आपने जाना है। टेक्निकल एसईओ में अगर आप देखो क्रॉलर के लिए, तो आपने पेज स्पीड का भी जाना है, पेज स्पीड अपनी अच्छी होनी चाहिए जब आप एसईओ के बारे में पढ़ रहे थे। और जीटी मैट्रिक्स का भी, गूगल सर्च कंसोल तो अभी आप सीखोगे और गूगल एनालिटिक्स भी आप सीखोगे अभी। और यहाँ पे आपका लोकल एसईओ, अगर आपको लोकल एसईओ पे भी अपनी ग्रोथ करनी है तो उसका टूल्स है। तो ऑलमोस्ट आपको हम होल डिजिटल मार्केटिंग का टूल्स आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ये आप ये मैम सब। हाँ बोलिए। मैम फ्री वाले जो हम वेबसाइट क्रिएट करके अपना जो पोर्टफोलियो बना सके, उसके लिए भी कुछ बता देना। पोर्टफोलियो मतलब सीवी के लिए बोल रहे हो आप?
नहीं मैम, जैसे पता है क्या होता है, जैसे मैंने ना 2-3 जगह इंटरव्यू दिए और काफी जगह मेरे से अभी मेरे को देने भी जाना है दिवाली के बाद। हम्म। तो मेरे से उन्होंने काफी चीज बोली है, जैसे अपना ना कोई पोर्टफोलियो शेयर करो, और मतलब कि जैसे आपने कोई वेबसाइट वर्क बनाई किया है, हो हाँ अपने हाँ। लिए, हाँ हाँ। तो वो सारी चीजें, और अगर जैसे कोई अपनी अपना सीवी की जगह ना, वो कहते हैं कि आप अपने आपने कोई अपनी कोई वेबसाइट क्रिएट करी है तो वो शेयर करो आप। अच्छा, इस जगह पे आपको अपना वर्क दिखाना है उनको बेसिकली। जी मैम, जैसे कि जैसे हमने एक अपनी अच्छी सी कोई डिजाइन करके वेबसाइट बना ली, और उससे सारी चीजें लिख ली, हमें ये आता है, ये हमने अभी ये कंप्लीट किया है, तो वो हम उनको डायरेक्ट लिंक शेयर करें और वो देख ले, तो उनको भी थोड़ा सा लगेगा कि ना हाँ थोड़ा सा करा है इसके इन्होंने। लिए तो ना डोमेन होना चाहिए। आप लोगों ने किया है लोकल होस्ट पे काम, अगर आप लोग का डोमेन होता तो वो चीज आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाती है उस जगह पे। वो वाली बात है। जैसे मैम कुछ होते हैं ना जो फ्री होते हैं, जो यूज कर सकते हैं हम, जो वेबसाइट वगैरह होती है फ्री भी होती है ना, कुछ डोमेन्स वगैरह फ्री आते हैं कुछ। होती तो है। अच्छा ठीक है, एक स्टूडेंट का तो है मेरे पास पोर्टफोलियो, बट मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। उसने सोशल मीडिया का बनाया था, बट उसने वैसा बनाया था प्राइस, वो फ्रीलांसिंग करती है। तो अगर वो मुझे मिल जाता है तो हम आपसे शेयर करते हैं, अदरवाइज हम आपको कुछ सर्च करके आपको ग्रुप में हम प्रोवाइड कर देते हैं वो चीज, पोर्टफोलियो का लेकर। मतलब जो आप कह रहे हो ना, सैंपल साइट्स जो होती हैं, वो हम आपको प्रोवाइड कर हाँ देंगे। जी हाँ, मैम। वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पे। हाँ, एक और चीज ओके लगे मैम। हाथ, एक और चीज भी रुकिएगा। अच्छा, ठीक है, हाँ हम आपको एक और चीज शेयर करें जो मुझे मुझे आज ही मिली है इस वजह से, ये पढ़ते पढ़ते एक आर्टिकल्स में। ये ना आप लोग ने वो पढ़ा था ना, सर्च इंजन मार्केटिंग, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक पे पैसे कटते हैं, अगर आप लोग को हाँ याद जी हो। मैम। तो उसकी मैंने बिडिंग लिस्ट आपको दी है। ये मतलब आप बोल सकते हो कि ये एक्यूरेट वैसी नहीं है, बट ये डॉलर्स में है। आईएनआर में आप कन्वर्ट करके हर इंडस्ट्री का अपना अलग अलग आप बिडिंग देख सकते हो। जैसे कि अगर आप काम करते हो इनके लिए, ऑटोमोटिव कंपनी के लिए, तो उसकी बिडिंग कितनी होगी गूगल एड्स पे। ये डॉलर्स में है, आईएनआर में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप इंश्योरेंस, बैंक के लिए, एजुकेशन के लिए, होटल्स के लिए, अगर आप इन सब इंडस्ट्रीज में काम करते हो, तो एवरेज सीपीसी कितना होगा, इससे 5-6 रुपए कम चलेगा। मानिए अगर एक सीपीसी आपका 120 रुपीज आ रहा है, आप 100 या 115 तक ले सकते हो उसको। तो इतना कम चलेगा, बट ये आपको एक एवरेज सीपीसी आपको डॉलर्स में दिया। आप इसको इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में आपकी जॉब लगती है, तो आपके पास इतना आइडिया होना चाहिए कि आपको पूछना ना पड़े किसी से कि कितना बिड लगेगा। तो आपको पता है, मानिए एजुकेशन है तो एजुकेशन में कितना लग रहा है, $0.32। तो यहाँ पे अगर हम लोग डॉलर को कन्वर्ट करें, डॉलर इंटू आईएनआर, तो एवरेज सीपीसी कितना दिखा रहा है आपका, 26 रुपीज आईएनआर। तो आप 20 रुपीज तक ले सकते हो। आप 20 रुपीज तक क्या कर सकते हो, ले सकते हो उसको। तो ये आपको हम एवरेज सीपीसी का दिए हुए हैं, जो मे बी आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देगा, लेकिन ये आपके पर्सनल यूज के लिए, कंपनी वंपनी के यूज के लिए नहीं है। ठीक है। लिंक्डइन में कोई प्रॉब्लम तो मुझे एक बार प्लीज आप लोग बता दो, आप लोग किसी को भी लिंक्डइन में। हर्षाली, जयपाल, लिंक्डइन का जैनब। टॉपिक पूरा हो नहीं, अभी एक कैंपेन और बचा है आप लोगों का, लीड जनरेशन कैंपेन। वो ऑलमोस्ट आपका यही कैंपेन है, सिमिलर, बट एक बचा हुआ है कैंपेन आपका। ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, लेकिन प्लीज ट्राई करिएगा समझने का, क्योंकि अगर लिंक्डइन कंप्लीट हो गया तो हार्डली आपका 3 दिन का और बचेगा, फिर आपका ऑलमोस्ट बैच कंप्लीट होने वाला है इस वजह से। मैम, जैसे हमें आगे इन फ्यूचर अगर जैसे हम जैसे कहीं भी काम पे लग जाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी ऐसा अगर आपको हम सर्च करके पूछे तो वो तो आप बता सकते हो। हाँ हाँ, ये ग्रुप आप लोग का बना हुआ है, मेरे प्रीवियस ग्रुप भी अभी भी एक्टिव है। आप इसी ग्रुप में एक्टिव रहोगे, आप कभी भी मैसेज करोगे तो हम, मतलब इमीडिएट, हम टू बी वेरी फ्रैंक इमीडिएट कभी रिप्लाई नहीं दे पाएंगे,
बट हाँ, रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा मेरी तरफ से आपको। हाँ जी मैम, जैसे कहीं फंस जाए, कहीं लगे हैं हाँ नए नए। हाँ हाँ। हम देखिए गारंटी देंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे कि हम आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स देंगे, बट हाँ अगर आप मुझे टेक्स्ट करके रखते हो तो हम आपको रिस्पॉन्स जरूर दे देंगे उस चीज का। अब ये भी नहीं कि हम एक हफ्ते बाद देंगे, बट हाँ ट्राई करेंगे कि आपको हम जल्दी उसका रिस्पॉन्स दे दें। तो ये वाली चीज है। हाँ जी मैम, वही चीज है ना कि आगे चल के अगर कहीं हम फंसे तो थोड़ा बहुत ये होता है कि ना, जिससे हमने सीखा है उनसे थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल नहीं नहीं, जाती है तो कोई सही प्रॉब्लम रहता है। नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। बट वही हम बोले कि आप कभी भी कोई, अभी भी कोई प्रॉब्लम है कुछ भी, कोई मुझे इशू नहीं है उस चीज का। अ, ठीक है, तो वैसे तो आप लोग आज कुछ बोले नहीं हो तो ठीक है लेकिन आज सबसे ज्यादा विशु ही बोले, ना कि हर्षाली बोली, ना प्रेरणा, ना जैनब, ना प्रीशा, लेकिन ठीक है। हम लोग यहीं पे फिर दी एंड करते हैं क्लास को। आज नो विशु का मैम, बारी था। क्लियर था आज का टॉपिक। नहीं नहीं, आज विशु को बोलने का मौका मिला है मैम मेरे को एक चीज और पूछनी है, मेरे को ना आफ्टर दिवाली एक जगह इंटरव्यू के लिए जाना है, थोड़ा सा एजुकेशनली लाइन है उनकी भी, उनकी हम्म। वेबसाइट वगैरह है, तो उन्होंने तो बात वगैरह तो सब कुछ हो गई, डन हो गया है, बट मेरे को एक चीज पूछनी है, जैसे हम इस ऐसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो इसमें ज्यादातर क्या क्या काम होता है। अच्छा, आप आपके किस इंडस्ट्री में, मतलब कौन सी तरह की इंडस्ट्री में आपका लगा, मेरा बिजनेस टाइप क्या है उनका? मैम यही है, एजुकेशन है, एजुकेशन वाला। देखिए वैसे तो सच बोले तो इतना ट्रिकी नहीं होता इसमें काम, अगर आप एजुकेशन में ही जा रहे हो। और एजुकेशन में अगर देखिए डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हम पहले जिस प्रीवियस कंपनी में थे इससे पहले, उसमें हम गूगल एड्स के लिए करते थे। तो गूगल एड्स में सर्च इंजन मार्केटिंग और यूट्यूब मार्केटिंग करते थे, क्योंकि उस पे इजी आपका बनता है, और ज्यादातर हम लोग सेम ऑडियंसेस को टारगेट करते थे। अगर आप वेबसाइट की बात करो तो वेबसाइट उनका, अगर उनके पास डेवलपर्स है तो आपको सिर्फ एसईओ करके देना होगा। आपको वो शीट याद है कंपनी टास्क की, जो हमने आप लोगों को दी थी? अब मुझे भी नहीं पता कि हम दिए थे कि नहीं दिए थे, बट हम स्टिल वो आपको कंपनी टास्क हम भेज देते हैं। एसईओ एसईओ एसईओ। तो अगर आप इसको देख लोगे ना एक बार, यही है क्या? अगर आप वेबसाइट या वर्डप्रेस के लिए जा रहे हो ना, ये देखिए ये एसईओ प्लान है। आप इसको पूरा ना अच्छे से कर लेना, अगर आप ये कर लिए ना, आप किसी भी कंपनी का एसईओ अच्छे से कर सकते हो। सॉरी, कहाँ चला गया मेरा मैम मैं तो इंटर्नशिप के लिए जा रहा हूँ, कि इंटर्नशिप के लिए बात करिए, उसमें थोड़ा सा काफी चीजें हैं, उन्होंने बोला था आप तैयारी कर इंटर्नशिप? लेना आपकी। इंटर्नशिप अपना आप जो सीख रहे हो ना क्लास में, उतना भी अगर आप बहुत अच्छे से कर लोगे ना तो आपका इंटर्नशिप अच्छे से निकल जाएगा। इवन तो हम ये भी बोलेंगे कि इंटर्नशिप के साथ साथ परमानेंट की तरफ ज्यादा आप वो करो, फोर्स करो। इवन उस कंपनी में भी हम यही बोलेंगे कि इंटर्नशिप को आप लाइट मत लेना। उनसे आप ये भी बात करके रखना कि अगर हम आपके यहाँ से इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं तो क्या आप मुझे परमानेंट ऑन द परफॉर्मेंस बेसिस, क्या आप मुझे परमानेंटली उस पर रखते हो कि नहीं। आप इसकी भी बात कर लेना। हाँ। हाँ तो जी मैम, वो ठीक है। आपके लिए ज्यादा, मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से ज्यादा, क्योंकि देखिए इंटर्नशिप के बाद अगर आपका, मानिए आपकी 6 मंथ्स की इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई, वो नहीं रखे, फिर आपको उतना ही स्ट्रगल रीस्टार्ट करना पड़ेगा उस चीज को। तो बस ये एक चीज आप ध्यान रखना, बाकी इंटर्नशिप में इतना नहीं होता। आप एंटर करोगे, आप उनके ऑडियंसेस को जानने की कोशिश करो सबसे पहले, फिर उनके कॉम्पिटिटर्स को जानने की कोशिश करो। जब आप उस कंपनी कॉम्पिटिटर्स और उनको जान लो तो उनके फेसबुक पेजेस को एनालाइज करने लगो, उनके कीवर्ड्स रिसर्च करने लगो, कॉम्पिटिटर कौन से कीवर्ड्स को यूज कर आप उनके लिस्टिंग या फिर नोट्स बनाने लगो, जिससे कि अगर वो कुछ भी आपको देते हैं कैंपेन कंटेंट या कुछ भी, तो आपको उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता हो। बस इतना आप ध्यान रखना। मतलब ओके मैम, और इससे मैम ज्यादा नहीं, कैसे हाँ। कि, और साथ में जैसे अगर मैंने ये बात करी, उन्होंने शायद, पता नहीं है मैम, लिंक्डइन पे निकाली थी मैंने, और काफी जगह मैंने कांटेक्ट भी किया है। एक तो मेरे को वर्क फ्रॉम होम मिला है, जिसमें 2 से 3 घंटे घर पे ही बैठ के देने हैं, हम्म। फ्लेक्सिबल टाइमिंग है हम्म। इंटर्नशिप। हाँ चलेगा। आपकी आवाज कट रही है विशु। हेलो। सर्टिफिकेट है, साथ में मैंने सोचा, आवाज आ रही है? नहीं, हाँ हेलो। अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ अभी आ हाँ जी मैम, रही है। तो मैम ये पूछ रहा था, जैसे कि मैं, अगर मैं चला गया और उधर बात वगैरह होती है, जैसे छह हम्म। महीने ही होते हैं, तो उन्होंने दोनों जगह से, मैं तो अगर सर्टिफिकेट मिल जाए और उसके बाद मैं किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाऊं, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे तो। नहीं नहीं नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं कोई दिक्कत आएगी, उसका टेंशन क्योंकि मत मैम, लेंगे।
हाँ जी मैम, क्योंकि मैम मैंने ये सोचा है कि किसी अच्छी जगह पे थोड़ा सा इंटर्नशिप लेके थोड़ा सा ट्रेनिंग लेके कि कैसे मार्केट में वर्क होता है, उसके बाद डायरेक्ट जॉब कर लेता हूँ। आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी देखिए, अभी आपके सामने, मेरे सामने भी आ गया, ये tryh.in करके वर्क फ्रॉम होम है, फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी है। कंटेंट राइटर, प्रोडक्ट मैनेजर और सोशल मीडिया मैनेजर, इन सब की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप में से किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज आप लोग ले सकते हो, अपने अपने फोन से या किसी से उससे ले सकते हो। मैम मैं तो सोचती हूँ अप्लाई करने का, पर यही सोचती हूँ कि मेरे पे ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, तो मुझको रखेंगे कि नहीं रखेंगे। ट्राई करने में क्या क्योंकि जाता है, ऐसा जाना कुछ तो वो नहीं है बोल मैम, देंगे। 12th प्लस भी रख रहे हैं, बस स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। फैक्ट ये बोले, आप ट्राई अप्लाई करो, ठीक है। अगर उनको कंप्लीट ग्रेजुएशन जानना होगा तो सिंपल बोल देना कि मैम आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन आई विल रीच यू आउट अगेन। आप उनको सिंपली ये बोल दो। बट ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि वो रखना चाहते कि नहीं रखना चाहते हैं? वो वाली चीज है ना। हम्म। तो ट्राई तो कर, जैसे मेरा ब्रदर है, अभी वो पास आउट हुआ है तो वो ट्राई कर रहा था। उसको सबसे जगह यही से बोला जाता है कि आप अपने पहले 4th ईयर कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप मुझे रीच आउट करिएगा। ठीक है, सेम एचआर को वापस से रीच आउट हुआ उसने, हुआ तो आप वैसे करो उस चीज को लेकर। बट अगर आपका लास्ट ईयर है तो आप रीच आउट करो। और अगर आप अभी न्यू कमर हो, फ्रेशर हो, या सेकंड थर्ड मतलब किसी ईयर में आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो ट्राई करिए कि आप अपने आप को अपडेटेड रखो। प्रैक्टिस मत छोड़िए, और अपडेट रखिए अपने आप को, अगर आप मतलब फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में वो कर रहे हो तो वो वाली ओके चीज मैम। है। और बाकी बहुत सारी है, आप देख सकते हो, रिमोट की भी बहुत सारी आपको यहाँ पे अवेलेबल है, इतना कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है। तो मतलब आराम से करिए, लेकिन इतना सोचिए नहीं कहीं पे अप्लाई करने से पहले। बस कर दीजिए, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा वो। कनेक्शन बिल्ड करने से फायदा हो जाता है, आपने अपने से बड़े सीनियर को पकड़ लेना। हाँ मतलब हेलो। देखिए, हाँ हेलो। हाँ जी मैम, मैं ये बता रहा था कि इससे मेरे को ज्यादातर जॉब ना मैम ऐसे मिली है कि मैंने अपने सीनियर को जितने भी हैं उनको डायरेक्ट कनेक्शन भेज के उनसे पूछा तो उन्होंने भी भेज दिए थे। चलता है, हर तरीके से चलता है। कनेक्शन बिल्डअप करना, चाहे वो कॉलेज सीनियर्स हो, आपके मतलब फ्रेंड्स में हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जब तक आप बिल्डअप ही नहीं करोगे तो उनको उनको क्या पड़ा हुआ है? तो वो वाली चीज है। हाँ जी मैम, क्योंकि मैंने 3 दिन के अंदर 100+ कर दिया है कनेक्शन। और करिए, हम तो ये बोलेंगे, और करिए, बहुत आएंगे। करते रहिए, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं, ना आपको कोई घाटा हो रहा है ना उनको कोई घाटा हो रहा है, बट प्रॉफिट ही मिलेगा इसका चल के आपको। चलिए, आज तो फिर आप लोग रेस्ट करो, जल्दी हम लोग का क्लास खत्म हो चुका है। और टेंशन फ्री रहिए, मालूम है थोड़ा सा दिवाली का सफाई के चक्कर में आप लोग टेंशन में हो, बट कोई बात नहीं। बस आज हम थोड़े से वैसे थे कि भाई आज आप लोग ने पटाखा क्यों नहीं फोड़ा, आज सिर्फ विशु को मौका मिला है, वो इतने दिन से शांत थे, बट आज उनको मौका मिल गया। चलिए फिर, हैप्पी धनतेरस इन एडवांस। एंजॉय करिए, और हम लोग फिर नेक्स्ट बैच में मिलते हैं, ठीक मैम है। अभी दिवाली से पहले है क्लास। हाँ, वेंसडे को, कल। अच्छा हाँ, तो आपको 30th को है ना क्लास? हाँ, उस दिन है क्लास। लेकिन हाँ, कल के लिए हैप्पी धनतेरस आप लोगों को। आपको भी मैम। 20 में मैम। चलिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू। वेलकम।